इस वक्त हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। बहुत सारी बातें सरकार ने बजट को लेकर कहीं और ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी जनरेट होगा। 2 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, ये भी हमारे बजट का अचीवमेंट है। लेकिन विपक्ष लगातार लामबंद है। वो कह रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं इस बजट में। रेलवे की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बजट से शुरुआत करते हैं। विपक्ष जो चीज देखना नहीं चाहता उसे कौन दिखाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, हर घर में जल पहुँचता है, दूर दराज के गांवों में घरों में अगर जल पहुँचता है नल से, तो क्या वो गरीबों का बजट नहीं है? अगर एमएसपी किसानों के खातों में डायरेक्टली पहुंचती है, कोई बिचौलिया उसमें से कट नहीं मार सकता, तो क्या वो किसानों का बजट नहीं है? रोजगार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ समय हो तो। रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो क्या छात्रों का, नौजवानों का बजट नहीं है? तो जो विपक्ष अगर देखना ही नहीं चाहे तो उसको कोई कैसे दिखा सकता है? तो रोजगार की आपने बात की कि मैं आपको समझा सकता हूँ, वक्त है हमारे पास। देखिए, आज हम 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी 232 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन से थोड़ी ऊपर। विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में से हम लोग आते हैं। एक मैच्योर इकोनॉमी, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। अगर हम 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इससे कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होता है? जब भी नया प्रोजेक्ट आता है, नई फैक्ट्री आती है, नई डिज़ाइन आती है, नई प्रोडक्ट लाइन कुछ आती है, ये इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इस बजट में 7.5 लाख का। 7.5 लाख करोड़ से इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है करीब 30 लाख करोड़ का। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है करीब 28 से 30 लाख। ठीक। इसका एमएसएमई पे इम्पैक्ट आता है करीब 24 लाख करोड़ का। लोगों के जेब में वेजेस एंड सैलरीज में जाता है करीब 18 से 20 लाख करोड़। तो ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजगार पैदा करने का एक माध्यम है। इसको उस दृष्टि से समझते तो है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते विपक्ष। अच्छा, अब रेलवे की बात करते हैं। 400 वंदे भारत रेलों का ऐलान हुआ। ये सरकार द्वारा संचालित होंगी या प्राइवेटाइज्ड तरीके से संचालित होंगी, ये लोग समझना चाहते हैं। सरकार द्वारा संचालित होगी। देखिए, पिछले कई वर्षों से, दशकों से हम एक 1950-1970 की टेक्नोलॉजीज पे चले आ रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में विजन दिया कि हमें हमारी वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स बनानी चाहिए। देश के इंजीनियर्स ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाना पूरी दुनिया में मात्र 7-8 देशों के बस की बात है। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत ने अपनी खुद की डिज़ाइन बनाई, खुद का मैन्युफैक्चर किया, 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाई, वंदे भारत। 2 ट्रेन बनाई, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नया टारगेट दिया, अब 75 बनाओ और बेटर बनाओ। तो वो टारगेट भी एकदम सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और आज जो 400 का नया एक नया आयाम खुला है, इस नए आयाम से देश में पैसेंजर्स के लिए एक टोटली नया एक्सपीरियंस रहेगा। ये नया एक्सपीरियंस, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि लोग देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसको लेकर काफी कौतूहल है, एक्साइटमेंट है। देखिए, वंदे भारत, आप वंदे भारत ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करेंगे वाराणसी से दिल्ली या दिल्ली से जम्मू कटरा, तो जम्मू तवी कटरा, आप देखेंगे इस ट्रेन में आपके ट्रैवल करने का तरीका ही एकदम अलग है। ट्रेन की सीट्स, ट्रेन की ट्रैवल करने के टाइम में जो झटके लगते हैं, कोचेज़ में एक जगह से दूसरी जगह में जाने की बात करो, ट्रेन की सीटें हमेशा एक से पीछे एक होती है, बराबर है। अगर आप वंदे भारत में जाओगे तो आप अगर ग्रुप में बैठे हो तो ट्रेन की सीट को घुमा सकते हो, आमने सामने पूरा ग्रुप में बैठ सकते हो। तो ये जो सब चीज़ें हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब एक टोटली नया एक्सपीरियंस है। ठीक, आपने ट्वीट किया, मैं अभी आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी, तो आपने ट्वीट किया है कि
अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्ट्स एंड रेलवेज विल ब्रिंग बेटर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा आपने कहा कि रेलवेज विल इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। अब किसान, खेती, ये बड़ा मुद्दा है, चुनाव में भी है और देश में भी पिछले 1 साल से हमने देखा है। तो इसको ज़रा समझाइए कि नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि छोटे किसानों के लिए लाभदायक होंगे। आज देखिए, रेलवे अगर बल्क कमोडिटीज़ होती है, कोयला होता है, आयरन ओर होता है, सीमेंट होता है, लाइमस्टोन होता है, इन सब के लिए रेलवे का बहुत अच्छा सिस्टम है। प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक बहुत लार्ज स्केल पे बल्क कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या हम यही फैसिलिटी, रेलवे की फैसिलिटी, हम हमारे छोटे किसान, छोटे उद्यमी, एमएसएमई सेक्टर, इनको दे सकते हैं क्या? इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पोस्ट, जिसका कि नेटवर्क 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज का नेटवर्क है, रेल जो कि 8,000 स्टेशन का नेटवर्क है, 65,000 70,000 किलोमीटर की रेल ट्रैक्स, इन दोनों को अगर सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाए, इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए जिससे कि छोटे किसान, छोटे उद्यमी, वो भी अपना सामान रेलवे के जरिए सेफली, अफोर्डेबल और रिलायबल तरीके से दे सकें, तो वो एक जो सोच है, उस सोच के पीछे आज का ये अनाउंसमेंट है। बहुत इस पे हम लोग सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं और जल्दी इसके रिजल्ट सामने आएंगे। और आपने बात की रेलवे स्टेशंस को इंटरकनेक्ट करने की, उनकी कनेक्टिविटी को लेकर वो तमाम तरह की, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी रेलवे स्टेशंस जो हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है देश में, क्योंकि आज भी ट्रेन जो है वो आम आदमी के लिए, इस देश के लिए कम्यूटिंग का साधन है, ट्रैवल का साधन है। तो क्या वजह है कि आपने इस बार बजट जो एलोकेट हुआ उसकी तारीफ भी की कि ये हमारे लिए पर्याप्त है, इसके बावजूद क्यों रेलवे प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है? वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं अभी भी, कुछ को छोड़ दें अगर। तो आप थोड़ा सा समय निकालिए, और जाइए रानी कमलापति स्टेशन देखने मध्य प्रदेश में, भोपाल में, या फिर अहमदाबाद के पास गांधीनगर में गांधीनगर स्टेशन देखिए। बहुत ही नई सोच के साथ इन दोनों स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है। उससे जो हमारी लर्निंग आई है, उससे जो एक्सपीरियंस आया, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब लार्ज स्केल पे स्टेशन डेवलप करेंगे। स्टेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। ट्रेन चलती है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, बिजली का ध्यान रखना है, सिग्नलिंग का ध्यान रखना है, पैसेंजर में भगदड़ न मच जाए वो ध्यान रखना है, पीक ट्रैफिक कितना उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है, शहर में उसको इंटीग्रेट करना है, शहर का केंद्र बिंदु बनाना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, इसीलिए इस पे बहुत मेहनत पड़ी। 2 से एक्सपीरियंस हुआ, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे बनाएंगे स्टेशंस। जी, आखिर में एक ज़माने में रेलवेज बहुत ही मतलब प्रॉफिट मेकिंग क्षेत्र माना जाता था, हमारे ही देश की बात मैं कर रही हूँ। उदाहरण दिए जाते थे, कॉलेजेस में, IITs में पढ़ाया जाता था कि कैसे रेलवेज ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया हमारे देश में, लेकिन धीरे धीरे वो छवि थोड़ी सी धूमिल होती चली गई। अब उसके लिए आगे क्या आपका विजन है और सोच है, इस बजट को अगर आधार बनाए तो? बहुत क्लियर सोच है। जो इन्वेस्टमेंट इस बार इस बजट में एलोकेशन किया गया रेलवे के लिए, उससे कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ने से हम ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रेलवे की इनकम होती है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट रेलवे सब्सिडाइज करती है। कैसे कि अगर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो पैसेंजर्स की ट्रैवल से हम सिर्फ 50 रुपये उनसे टिकट के बतौर लेते हैं, यानी 50% लॉस पे पैसेंजर सर्विसेज चलाई जाती हैं। तो पैसेंजर यानी पैसेंजर में राजधानी एक्सप्रेस सारी की सारी मिला के आती है, बराबर है। तो इस सब को अगर आप लेके देखते हैं तो उसमें हमारा लॉस है, लेकिन गुड्स में उसका प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों को मिला के किस तरह से ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएं, पैसेंजर सर्विसेज को बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस है, इससे हमें विश्वास है कि अगले 2-3 वर्षों में रेलवे में फिर से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। और वैसे भी रेलवे का सबसे बड़ा जो सोशल एम है, सोशल गोल है, उस पर भी फोकस है हमेशा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, और वो ये कह रहे थे कि अगले 2-3 साल में पूरा ये प्रयास होगा कि फिर से रेलवे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के तौर पर इस देश में स्थापित हो जाए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।